अध्यक्ष जी, मैं सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री हमारे जेपी नड्डा जी का धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने प्रधानमंत्री जन औषधि योजना से लेकर आयुष्मान भारत योजना तक कई ऐसी योजनाएं बनाई हैं जिनके माध्यम से सस्ती दवा और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं को आम जनता तक पहुंचाने का एक सराहनीय कार्य किया है। अध्यक्ष जी, वर्तमान में प्राय में देखा जाता है कि विशेषकर प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर्स के पर्चे पे ब्रांडेड दवाओं के नाम लिखे जाते हैं, जो अपेक्षाकृत महंगी होती है, विशेषकर ग्रामीण आंचल से, जिसके मरीज पे आर्थिक बोझ अत्यधिक पड़ता है। और जब सरकार ने पूरे देश में जन औषधि केंद्र खोले हैं और डॉक्टर ब्रांडेड दवा नाम ही लिखने, तो मरीज इस केंद्रों के लाभ कैसे ले पाएंगे? महोदय, अगर डॉक्टर पर्चे पर दवा के सॉल्ट कंपोजिशन का नाम लिखे तो मरीज के पास विकल्प उपलब्ध हो सकेंगे। उदाहरण के तौर पे यदि बुखार के लिए पैरासीटामोल 650 लिखा गया है तो मरीज अपनी सुविधा से बजट के अनुसार इस ब्रांड की दवा सदस्य संक्षिप्त में प्रश्न पूछो, प्रश्न काल है। जी माननीय। हाँ, मैं आपके माध्यम से आदरणीय अध्यक्ष जी मंत्री से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार इस दिशा में नीति बनाने पर विचार कर रही है कि प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर भी पर्चे में सिर्फ सॉल्ट का नाम लिखे, ओके, जिससे मरीज अपनी सुविधा से बजट के अनुसार किफायती विकल्प चुन सके। स्पीकर सर, भारत को दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है और हम जेनेरिक दवाइयों के दुनिया के सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर भी हैं, एक्सपोर्टर भी हैं, और दुनिया के तमाम देशों को आज हम लगभग 20% जेनेरिक दवाएं उपलब्ध करा रहे हैं। हमारे देश में भी जेनेरिक दवाओं का उपयोग बढ़ सके, जिससे आम जनता की जेब पर खर्च कम हो। संक्षिप्त प्रश्न पूछा है कि क्या प्राइवेट डॉक्टरों को बता दो आप। इसलिए हमारी सरकार जेनेरिक दवाओं के उपयोग को बढ़ावा दे रही है। इस संबंध में हमारा जो इंडियन मेडिकल काउंसिल का 2002 का रेगुलेशन है, उसके क्लॉज 1.5 के तहत हमने ये नियम बनाया है कि जितने भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं वो जेनेरिक दवाओं को ही प्रेस्क्राइब करेंगे और नेशनल प्रिस्क्रिप्शन पर ध्यान देंगे। इस संबंध में हमारे जितने सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं उन्हें डीजीएचएस की तरफ से भी इंस्ट्रक्शन जारी किए जा चुके हैं, और जितने भी हमारे स्टेट मेडिकल काउंसिल्स हैं सबको हमने एडवाइस किया है कि जेनेरिक दवाओं के प्रिस्क्रिप्शन को वो अधिक से अधिक बढ़ावा दें और डॉक्टर्स इसको प्रेस्क्राइब करें, इसकी वो ऑडिट भी करें। माननीय अध्यक्ष जी, ऐसी धारणा है कि कुछ जेनेरिक दवाओं की प्रभावशीलता कम होती है और अलग अलग ब्रांड्स की गुणवत्ता में अंतर होता है। मैं आपके माध्यम से सरकार से ये पूछना चाहता हूं कि क्या विचार करेंगे रोजमर्रा में जैसे जिस प्रकार से कई उपकरणों में स्टार रेटिंग होती है, दवाओं की गुणवत्ता और प्रभावशीलता एफिकेसी के आधारित रेटिंग प्रणाली विकसित की जाएगी और रेटिंग करके दवाइयों की स्ट्रिप पैकेजिंग पे अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, जहां तक गुणवत्ता का सवाल है, मैं कुछ बातें स्पष्ट कर देना चाहती हूं। सबसे पहले तो हमारे यहाँ जो भी दवाएं मैन्युफैक्चर होती हैं वो जेनेरिक हो या ब्रांडेड हो, सभी दवाओं को उनको ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के तहत जो क्वालिटी और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं उनको कंप्लाई करना जरूरी है। इसके साथ ही जो हमारे न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल्स रूल्स 2019 हैं, उसके हिसाब से कोई भी नया ड्रग जब अप्रूव होता है तो उसके पहले इनोवेटर ड्रग के साथ उसके जो बायो अवेलेबिलिटी और बायो एफिकेसी है उसको स्थापित किया जाता है। साथ ही हमारे देश में जितने भी ड्रग्स हैं उनकी क्वालिटी की हम रूटीन तरीके से चेकिंग भी करते हैं, और इसके लिए हमारे जो लाइसेंसिंग अथॉरिटीज हैं, हमारे जो ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं, वो बाजार से ड्रग सैंपल्स उठाते हैं जो हमारे सिडेस्को के लैब्स में जाते हैं, और अगर उसमें कोई भी एनएसक्यू, स्पूरियस या अनएडल्ट्रेटेड पाया जाता है तो हम उसकी जानकारी अपने सिडेस्को के वेबसाइट के ड्रग अलर्ट सेक्शन में भी देते हैं। इसके साथ ही ड्रग्स के पूरे क्वालिटी इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए हमने रिवाइज शेड्यूल एम को भी जारी किया है, जिसके तहत गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस का पालन ड्रग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में हो, इसको हम इंश्योर कर रहे हैं। तो भारत के अंदर जितनी भी दवाएं आज हमारे देश के अंदर नागरिकों को दी जा रही है, जेनेरिक हो या ब्रांडेड हो, सभी की क्वालिटी, सेफ्टी, एफिकेसी सेम स्टैंडर्ड्स के हिसाब से वो मान्य है और उसका पालन किया जा रहा है।